गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज है ना फिर से हम आए हैं संस्कृत के वीडियो लेके। चैप्टर नंबर 7 है ना, नीति श्लोक का पाठ है। बिना समय गवाए हुए देखते हैं है ना, क्योंकि रिवीजन करेंगे और फाइनल टच है, इसको देखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको छोड़ रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसे देखना नहीं भूलिए। लास्ट के टाइम में आप लोग प्लीज इसे जरूर देखिए। जो भी मेरे वीडियोज है ना, सबको जाके एक एक करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्या है आज के क्वेश्चन, है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को है ना लाइक कर दीजिए। यदि लाइक कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट आप लोग है ना देखने के लिए तैयार हो जाइए और देखना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग। करा है नीति श्लोका, है ना। नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है ना। क्या चाणक्य नीति से है, भास नीति से, या कृष्ण नीति से, या विदुर नीति से। तो माय डियर स्टूडेंट समझ लीजिए कि नीति श्लोका जो पाठ है कहाँ से संकलित है, दैट मीन्स कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है विदुर नीति से। कहाँ से लिया गया है, विदुर नीति से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्या है, करा नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है या फिर किस ग्रंथ से संकलित है। सेम बात ही है, क्या महाभारत से लिया गया है, रामायण से, है ना, या काव्य मीमांसा से, या मेघदूतम से। तो समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, नीति श्लोक का जो पाठ है ना, ये महाभारत से संकलित है। कहाँ से संकलित है, महाभारत से लिया गया है, यानी महाभारत से संकलित है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। करा है ना कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है ना। तो देखिए क्या अर्जुन है इसके रचनाकार। रचनाकार कहे तो माय डियर स्टूडेंट इसको लिखने वाले कौन है, नीति श्लोका पाठ के रचयिता कौन है। क्या भीष्म है, या विदुर है, या कर्ण है। तो समझ लीजिए कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट, ये है विदुर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट, ये फाइनल टच है और इसे देखना नहीं भूलिएगा, है ना, क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उसका वीडियो इसमें आपको मिलेगा, है ना, वन शॉट कहे तो। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है। तो नीति श्लोका पाठ में माय डियर स्टूडेंट 10 श्लोक है। देखिए कहीं है क्या, है ना, नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। तो इसका बी आंसर राइट है, बी फॉर बॉम्बे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है विदुर, है ना, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है ना। तो ये जो विदुर है ना, ये माय डियर स्टूडेंट क्या दुर्योधन के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, या भीष्म, है ना, या कृष्ण, या धृतराष्ट्र। तो माय डियर स्टूडेंट विदुर जो है ना, ये धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विदुर कौन था, है ना, विदुर कौन था। तो विदुर माय डियर स्टूडेंट क्या राजा था, मंत्री था, या फिर सैनिक, या सेनापति। तो समझ लीजिए विदुर जो है मंत्री था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विदुर नीति के, है ना, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो माय डियर स्टूडेंट विदुर नीति के रचनाकार ये विदुर ही है। कौन है, विदुर है। विदुर नीति के रचनाकार समझ लीजिए विदुर है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए फटाफट। कह रहा है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का, ग्रंथ कहे तो रामायण, है ना, या फिर महाभारत, किस ग्रंथ का ये अंश विशेष है।
तो समझ लीजिए कि ये जो है माय डियर स्टूडेंट महाभारत का, किसका, महाभारत का ये अंश विशेष है। चूंकि ये जो चैप्टर है ना, नीति श्लोका, इसके रचनाकार है विदुर, है ना। और ये जो विदुर नीति है ये महाभारत ग्रंथ से संकलित लिया गया है, इसीलिए ये इसका अंश विशेष माना गया है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। विनय को, देखिए क्या है, पढ़िए तो। विनय को, है ना, कह रहा है विनय को कौन मारता है। तो विनय को माय डियर स्टूडेंट अकृति मारता है। कौन मारता है, अकृति, नहीं सुकृति भी नहीं मारता है, न अपकृति न अनाकृति। तो विनय को मारने वाला कौन है, अकृति है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, कैसे पुरुष, पढ़िए, कह रहा है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, है कि नहीं। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या सत्यवादी लोग सभी जगह सुलभ होते हैं, या कटुवादी लोग, या प्रियवादी लोग, या अर्थातवादी लोग। तो ये समझ लीजिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये है प्रियवादी लोग। आप कहेंगे कि कैसे, तो ये समझ लीजिए कि जो लोग, है ना, मुंह पे मीठा मीठा बोलते हैं ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं। कहने का मतलब है सतत प्रियवादी लोग, जो हमेशा मीठा मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं ना, ऐसे लोग आसानी से मिल जाता है। पर माय डियर फ्रेंड आपको कड़वा तो लगेगा, है कि नहीं। जो सत्य बोलने वाला लोग है वो कम ही है इस दुनिया में। आपको भले ही मुंह पे कटु लगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन से रिलेटेड होता है ना, वो आपके पक्ष में, आपके हक में और आपके भलाई के लिए चाहता है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। लेकिन जो झूठे लोग हैं, प्रियवादी, आपको भले ही अच्छा लगेगा, मुंह पे अच्छा बोलेगा लेकिन उससे कोई भला होता नहीं है, तो ऐसे लोग सुलभ है। कहने का मतलब है ना, कि सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। प्रियवादी लोग इस संसार में आसानी से मिल जाते हैं। आपके मुंह पे आपके जैसा, उसके मुंह पे उसके जैसा करने वाला लोग, है कि नहीं, बहुत है। चलिए, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है और आपको अपने, है ना, काम में मग्न रहना है। अपना देखिए, अपना लाइफ देखिए। ओके, चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है बिना बुलाए कौन आता है। तो माय डियर स्टूडेंट समझ लीजिए कि जो लोग बिना बुलाए आता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, क्या सज्जन होगा जो बिना बुलाए आएगा, बिल्कुल नहीं। दुर्जन नहीं, मूर्ख, वैसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। नीति श्लोका पाठ के आधार पे माय डियर स्टूडेंट जो बिना बुलाए बोलता है, बिना बोले, है ना, बकबक बोलता है ना, और बिना पूछे कहीं चला जाता है, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है। सभी जीव के सत्य को जानने वाला को माय डियर स्टूडेंट ये नीति श्लोका पाठ के आधार पे क्या कहा गया है, पंडित कहा गया। ऐसे लोग जो सभी जीवों के सत्य को जानने वाले होते हैं, है ना। नहीं कहा जाता कोई भी काम करते हैं हम अपने समाज में तो पंडित जी से पूछ लेते हैं, नहीं, क्या कहा जाता है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला वो पंडित ही होता है। तो इस पाठ के आधार पे क्या हो जाएगा, आंसर पंडित हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 13। बिना पूछे बोलने वाला, अभी ना बताए जी, बताइए इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए, है ना। कह रहा है बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट समझ लीजिए कि बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख ही होता है इस दुनिया में, है ना। जो बिना पूछे बोलता है ना, या फिर बिना बुलाए बोलता है, तो ऐसे लोगों को इस पाठ के आधार पे मूर्ख कहा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर हो गया, खैर कोई बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है काम, पढ़िए, है ना, काम क्रोध लोभ किसके द्वार है। तो ये जो है ना तीनों, काम क्रोध और लोभ, माय डियर स्टूडेंट ये नरक के 3 द्वार हैं। आपसे पूछा जाएगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं,
तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। यही है ना, किसके द्वार है ये? नरक के। आई बात समझ में? चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? धर्म की रक्षा किससे होती है ना? कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो समझ लीजिए, क्या सत्य से होती है धर्म की रक्षा, विद्या से, है ना, या वृत्ति से, या इनमें से किसी से नहीं। तो सत्य की रक्षा माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से। अगर इस दुनिया में सत्य नहीं होगा तो धर्म को कोई पूछने वाला नहीं होगा। कहने का मतलब है धर्म की रक्षा सत्य से, है ना, और रूप की रक्षा मिर्जिया से, यानी रूप की रक्षा मिर्जिया कहे तो उपटन से, है ना, और विद्या की रक्षा योग से। हम जो मतलब हमारे पास जो ज्ञान है, यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, है ना, प्रतिदिन डेली हम लोग यदि उस पे नहीं उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो धीरे 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 करके सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए विद्या की रक्षा योग से। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? नरक के कितने द्वार है? तो नरक के माय डियर स्टूडेंट कितने द्वार है बताइए आप लोग फटाफट। तो नरक के 3 द्वार है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि विनय, विनय किसको मारता है? तो विनय माय डियर स्टूडेंट किसको मारता है? तो विनय जो है ना, ये अपयश को मारता है। किसे मारता है? अपयश को मारता है ना। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है सुख, है ना, किसे कहा गया है? तो माय डियर स्टूडेंट सुख किसे कहा गया है? तो सुख माय डियर स्टूडेंट क्या हिंसा को कहा गया है, या क्रोध को, या अहिंसा को, है ना, या क्षमा को? तो सुख कहा गया है ना। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को ही सुख कहा गया है। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, कुल, कुल यानी कुल का है ना, तो वंश, है ना, वंश, कुल, कुल की रक्षा किससे होती है ना? कुल की रक्षा माय डियर स्टूडेंट क्या रूप से होता है? नहीं। रूप से कुल की रक्षा क्यों होगी, है ना? योग से होता है? बिल्कुल नहीं। क्या चरित्र से होता है या समाज से? समाज से भी नहीं माय डियर स्टूडेंट, कुल की रक्षा चरित्र से होती है। इसीलिए सदा, है ना, हम सभी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना, अच्छा अपना व्यवहार बात विचार बनाना चाहिए। इससे हमारे कुल की मान सम्मान बढ़ती है कि नहीं? तो कुल की रक्षा चरित्र से होती है। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ कौन है माय डियर स्टूडेंट? क्या विद्या है, क्रोध है, योग है, या धर्म है? तो आप समझ लीजिए इस नीति श्लोक का पाठ के आधार पे, या फिर ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म है। सबसे श्रेष्ठ हमारा क्या है? धर्म है ना, हमारा कर्तव्य है, सबसे यही श्रेष्ठ है। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दोष कितने हैं? इस नीति श्लोक का पाठ के आधार पे माय डियर स्टूडेंट, है ना, जो अपनी उन्नति चाहते हैं उन्हें 6 दोषों को त्याग देना होगा। तो इस प्रकार इस पाठ में दोष कितने बताया गया है? 6 बताया गया है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पे दोष माय डियर स्टूडेंट 6 है। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है घर की लक्ष्मी कौन है? आप लोग बताइए कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो ये कौन नहीं जानता? ये तो बच्चा भी जानता होगा। क्या धन होता है? बिल्कुल नहीं। स्वर्ण होता है? नहीं। स्त्रियां या पिता? तो माय डियर ये सब कुछ है, घर में धन भी है, सोना भी है, पिता भी है, लेकिन एक उस घर में महिला नहीं है, माँ नहीं है, तो उस घर में समझिए कि लक्ष्मी नहीं है, घर घर लगता ही नहीं है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, है ना, घर की लक्ष्मी स्त्री को बताया गया है ना, और स्त्री हमेशा पूजनीय होती है ना, चाहे किसी की माँ हो या फिर बहन हो या कोई भी स्त्री हो, स्त्री को घर की लक्ष्मी बताया गया है। और हम सबों का कर्तव्य है कि स्त्री का क्या करे? मान सम्मान करे। आई बात समझ में? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। करा है पराक्रम, पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से माय डियर स्टूडेंट क्या अनर्थ का नाश होगा,
या अर्थ का होगा, या क्रोध का होगा, या सत्य का होगा। तो पराक्रम से माय डियर स्टूडेंट, है ना, क्रोध का क्या होता है, नाश होता है। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुंदर आचरण से, अभी बताए है ना, आप लोग बताइए इसका आंसर। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से माय डियर स्टूडेंट क्या धन के नाश होगा? नहीं, क्यों होगा? क्या कुलक्षण? हाँ बिल्कुल, सुंदर आचरण अगर आप कर रहे हैं ना, तो जो भी कुलक्षण है अपने आप, या जो भी आपके अंदर बुराइयां है ना, वो अपने आप धीरे धीरे करके एक एक करके सब दूर हो जाएगा। क्यों? इसीलिए हम सभी को सुंदर आचरण करना चाहिए, सुंदर व्यवहार बनाना चाहिए, है ना। तो सुंदर आचरण से कुलक्षण सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी नाश हो जाता है कुलक्षण का। आई बात समझ में। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो माय डियर स्टूडेंट, क्या क्रोध की, धन की, स्त्रियां या शत्रु की? तो हम माय डियर स्टूडेंट, स्त्रियां की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, इसका सी आंसर राइट है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। करा धृतराष्ट्र, पढ़िए, है ना। धृतराष्ट्र किसके प्रश्नोत्तर करता है? धृतराष्ट्र किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो क्या भीष्म है, विदुर है, कृष्ण या दुर्योधन? तो माय डियर स्टूडेंट, धृतराष्ट्र ये विदुर के प्रश्नों का उत्तर देता है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्नोत्तर के रूप में, प्रश्नोत्तर का है ना, तो प्रश्नोत्तर शैली में, है ना, क्वेश्चन आंसर टाइप में, है ना, प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नोत्तर शैली में, या फिर प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, नीति श्लोक का पाठ, ये प्रश्नोत्तर शैली में दिखाया गया है। कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई उसका उत्तर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में माय डियर स्टूडेंट, ये कौन है, रघुवंशम है क्या? नहीं। आलस कथा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या विदुर नीति है या भारत महिमा है? तो माय डियर स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर शैली में विदुर नीति है, यानी नीति श्लोक का पाठ है। आई बात समझ में। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर, हम नहीं चाहेंगे कि आपका समय फालतू का बर्बाद हो, तो लगातार हम क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। उत्तम शांति क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, उत्तम शांति किस चीज से मिलती है, क्या है? तो सत्य है क्या? नहीं। क्षमा है, विद्या है, लक्ष्मी है। तो उत्तम शांति क्षमा से मिलती है। किससे मिलती है? क्षमा से मिलती है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर लेता है, यदि उसे आप क्षमा कर दे रहे हैं ना, आपके मन में बहुत बड़ा शांति उत्पन्न होता है। बहुत ज्यादा लगता है ना कि हम बहुत बड़ा कोई काम कर लिए, आपके मन में एकदम मतलब शांति फील होगा, है कि नहीं। तो उत्तम शांति क्षमा से मिलती है। आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, है ना, करा नराधम। अच्छा ये बताइए माय डियर स्टूडेंट कि नराधम क्या होता है? नराधम का मतलब क्या होता है? मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। नराधम का मतलब होता है मूर्ख। किस पर विश्वास करता है? तो मूर्ख माय डियर स्टूडेंट ये अविश्वासी पर क्या कर लेता है? विश्वास। ऐसे लोगों को नराधम कहा गया है। माय डियर स्टूडेंट कभी भी, है ना, किसी अविश्वासी पर बिना जाने सुने, है ना, किसी अनजान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो, है ना, बहुत बड़ा क्या मतलब घाटे में रहेंगे आप, है ना कहीं बहुत बड़े नुकसान में जाएंगे। तो कभी भी किसी अविश्वासी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो आप बताइए, विद्या की रक्षा क्या सत्य बोलने से हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। असत्य से? बिल्कुल नहीं। क्षमा से? नहीं। तो विद्या की रक्षा माय डियर स्टूडेंट योग से होती है। किससे होती है? योग से। योग कहे तो अभ्यास, है ना। अब यह मत समझ लीजिएगा योग का मतलब योगा करना है, रामदेव बाबा का योगा नहीं। योग का मतलब एक्सरसाइज, अभ्यास, स्टडी, है ना, सेल्फ स्टडी। विद्या की रक्षा हमेशा योग से होती है। यदि कितना भी पढ़ लिख लीजिए, है ना, यदि आप उसको 4 साल 5 साल छोड़ देते हैं, धीरे 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 करके आप सारा कुछ भूल जाएंगे। तो विद्या की रक्षा चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज, है ना,
डेली करना होगा, यानी प्रैक्टिस में ही रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग घबराएंगे नहीं, लगभग क्वेश्चन वही है ना, आउट ऑफ 50 यानी टोटल वही 50-55 लगभग होगा ही, तो ज्यादा है नहीं क्वेश्चन। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला क्या मूर्ख है, पंडित है, राजा है या शिष्य है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला माय डियर स्टूडेंट पंडित होता है। कौन होता है? पंडित। तो इसका राइट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षमा किसको मारता है? तो देखिए क्षमा किसे मारता है माय डियर स्टूडेंट? क्या अक्रोध को मारता है, असत्य को मारता है, या क्रोध को, या मित्र को? तो माय डियर स्टूडेंट क्षमा है क्रोध को मारता है। किसे मारता है? क्रोध को, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिर्जिया का है तो उबटन, है ना। उबटन से किसकी रक्षा होती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है? तो मिर्जिया से माय डियर स्टूडेंट रूप की रक्षा होती है। मिर्जिया रक्षते रूपम, है ना। मिर्जिया रक्षते रूपम यानी रूप की रक्षा उबटन से होती है। देखते हैं ना, जब किसी का मैरिज होता है तो जब उबटन लगता है तो ऑटोमेटिक जो भी दूल्हा या फिर दुल्हन है सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। तो उबटन से ही मिर्जिया की क्या होती है? रक्षा होती है। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? करा नीति श्लोका पाठ, है ना। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? क्या अधम करेगा, पंडित करेगा, मध्यम करेगा या उत्तम? तो माय डियर स्टूडेंट, है ना, ये नीति श्लोका पाठ के आधार पे अविश्वासी पे अधम लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वही विश्वास करता है। अधम कहिए, मूर्ख कहो या फिर नराधम आप कह सकते हैं। तो ऐसे लोग अविश्वासी पे क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है ना। एक मिनट रुक जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ चलते हैं। क्या है? ये नीचे हो गया है, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। कर सुखवाहा क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट सुखवाहा क्या है? सुखवाहा क्या धर्म है? धर्म से सुख मिलता है? नहीं। क्या अहिंसा है, या विद्या, या क्षमा? तो सुखवाहा माय डियर स्टूडेंट अहिंसा सुखवाहा यानी अहिंसा से सुख मिलती है। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ, है ना, महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो समझ लीजिए कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया माय डियर स्टूडेंट? उद्योग पर्व से संकलित है या फिर लिया गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो माय डियर स्टूडेंट महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित यानी सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला विदुर है। कौन है? विदुर, मंत्री विदुर, है ना। ए में, तो ए आंसर राइट है इसका। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, है ना। क्या है पढ़िए। कह रहा है अपवृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपवृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? किस पाठ की लाइन है? तो माय डियर स्टूडेंट, है ना, अपवृष्टो बहुभाषते का मतलब होता है ना, कि जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है। ये किस पाठ की उक्ति है? क्या नीति श्लोका की है ना, या मंदाकिनी वर्णनम, या आलस कथा, या मंगलम? तो माय डियर स्टूडेंट समझ लीजिए अपवृष्टे बहुभाष तो ये है नीति श्लोका पाठ की उक्ति है, जो कि आंसर नंबर ए में है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? पेशेंस को बनाए रखिएगा, है ना। क्वेश्चन के अब हम बहुत करीब आ गए हैं।
तो देखिए माय डियर स्टूडेंट करा परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली माय डियर स्टूडेंट क्या विद्या है, लोभ है, क्रोध या दीर्घ शत्रुता है, ये सब जो है ना माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें से परम तृप्ति देने वाली विद्या होती है, क्या होती है, विद्या। ओके, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को है ना त्याग देना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट यदि आप भी अपनी उन्नति चाहते हैं ना तो 6 दोषों का त्याग कर दीजिए, जो कि इस पाठ के आधार पे है ना। 6 दोषों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है रूप की रक्षा किससे होती है। माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको जो भी पूछा गया अभी तक के क्वेश्चन है वे सब आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं, मैंने इस पीडीएफ में उसको भी इंक्लूड करा रखा है ना। तो चलिए देखते हैं रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा मिर्जिया, मिर्जिया का है ना, तो ओबटन रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ओके, अब हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है आचार का हनन किससे होता है। तो माय डियर स्टूडेंट आचार का हनन किससे होता है, अलक्षण से होता है। ओके, आचार का हनन अलक्षण से होता है, न कि सुलक्षण से, न काम से, न क्रोध से। आचार का हनन माय डियर स्टूडेंट अलक्षण से होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ओके, नरक के कितने द्वार है ना। नरक के कितने द्वार है, तो आपको बताए है ना कितना बार ये क्वेश्चन आया है। नरक के माय डियर स्टूडेंट 3 द्वार है, कितने द्वार है, 3, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, काम क्रोध लोभ। देखिए नरक के 3 द्वार है ना, काम, ओके, क्रोध है ना, इसके बाद क्या है, लोभ। काम क्रोध लोभ इससे बच के रहना चाहिए कि नहीं, ये नरक के द्वार है। यदि इसको आप अपना रहे अपने जीवन में उतार रहे हैं ना काम क्रोध लोभ को, तो कहीं ना कहीं आप नरक के गामी होने वाले, इसीलिए इससे बचना है और भगवान का भी भजन कीर्तन करना है ना। चलिए नीति श्लोक का पाठ में कितने पद है, तो पद का है ना, तो टर्म नीति श्लोक का पाठ में माय डियर स्टूडेंट पद कहे या फिर श्लोक कहे तो 10 है। कितने हैं, 10 है, जो कि महाभारत से लिया गया है और महाभारत के आलोक पर्व से लिया गया है, और जिसके रचयिता विदुर है। कौन है, मंत्री विदुर। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा है ना किससे होती है माय डियर स्टूडेंट, तो धर्म की रक्षा क्या सत्य से होती है, वृत्ति से या मिर्जिया से, योग से। तो धर्म की रक्षा होती है सत्य से। किससे होती है माय डियर स्टूडेंट, सत्य से है ना। धर्म की रक्षा सत्य से, और मिर्जिया से रूप की रक्षा, मिर्जिया से रूपम रक्षते, योग से विद्या की रक्षा, योग से विद्या की रक्षा होती है। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षमा किसका नाश करती है। तो क्षमा माय डियर स्टूडेंट किसका नाश करती है, क्या क्रोध का नाश करती है, अलक्षण का या अकृति का या अनर्थ का। तो क्षमा माय डियर स्टूडेंट क्रोध का नाश करती है, क्षमा से क्रोध शांत हो जाता है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो फटाफट ना। कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो आप लोग बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए है ना, और इसका आंसर जरूर पिन अप कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो ये नीति श्लोक का है ना पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से। आई बात समझ में, बी फॉर बॉम्बे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, सतत। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट सतत यानी हमेशा जो प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं, क्या दुर्लभ होते हैं, अलभ्य होते हैं, या सुलभ, या क्या अत्यल्भ। तो माय डियर स्टूडेंट सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ, क्या होते हैं, सुलभ, जो आसानी से मिल जाएगा है ना। चलिए तो इसको क्या हम
एक्सप्लेन करें, इसका एक्सप्लेनेशन पीछे हम बता दिए है ना, कर चुके हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 49 नंबर क्वेश्चन। प्राक्रमः डॉट डॉट हंति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पद से करे। करे पराक्रम से किसका नाश होता है ना, तो सॉरी पराक्रम किसका नाश करता है, क्या अकृति का या क्रोध का या अनर्थ का या अलक्षण का। तो माय डियर स्टूडेंट पराक्रम से है ना ये अनर्थ का क्या करता है, नाश करता है, यानी हनन करता है। पराक्रम अनर्थ का क्या करता है, हनन करता है। आई बात समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 डॉट डॉट परमा तृप्ति, तो बताए है ना जी परम तृप्ति देने वाला क्या है, तो क्या धर्म है या अहिंसा है या क्षमा है या विद्या। तो परम तृप्ति किससे मिलती है माय डियर स्टूडेंट, तो ये मिलती है ना, किससे मिलती है परम तृप्ति, ये मिलता है विद्या से। किससे मिलता है ना, विद्या से। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह डॉट डॉट जना नम्रा भवंती है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करे है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट डॉट जना नम्रा भवंती है ना, तो बुद्धिमंतः जना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट नीचे करते हैं, ऊपर हो गया थोड़ा सा, कह रहा है कि डॉट डॉट जना नम्रा भवंती, तो बुद्धिमंत खांसी भी हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, चलिए कोई बात नहीं है। कह डॉट डॉट जना नम्रा भवंती, तो बुद्धिमंतः जना नम्रा भवंती, तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं ये नम्र होते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 रूपम डॉट डॉट रक्षते, रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जिया से। किससे होती है, मिर्जिया से। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि आचार्य डॉट डॉट हंति रिक्त स्थानों की है ना, स्थानों को उचित पद से भरे। तो आचार्य डॉट डॉट हंति, तो माय डियर स्टूडेंट आचार्य से किसका हनन होता है, तो ये होता है अलक्षण का। किसका होता है माय डियर स्टूडेंट, अलक्षण। इसका राइट आंसर हो गया डी है ना, डी फॉर दिल्ली। ओके चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नीति श्लोका पाठ के आधार पर है ना, नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट उत्तम शांति क्षमा है। क्या है, क्षमा। क्षमा से उत्तम शांति मिलती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। तो मालूम है ना जी काम क्रोध लोभ, हटाइए ना, काम क्रोध लोभ, ये क्या है नरक के द्वार है। तो क्या नहीं है नरक के द्वार, पुण्य नरक के द्वार नहीं है। ओके तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 56 यानी ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्या की रक्षा किससे होती है, ये इसका जवाब हम नहीं बताएंगे। विद्या की रक्षा किससे होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तभी मुझे पता लगेगा है ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना है। ओके तो चलिए आज के लिए यहीं तक था लास्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर है ना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। ओके